मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है, बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ है, तुम 63 का हो गया है। यू हैव टू गेट टीना गेट मैरिड। यश की करियर है, बीइंग गोविंदा सन। ही डिडंट टेल गोविंदा कि आप मेरे को इधर फोन कर दो उधर फोन कर दो, नहीं किया। गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने तू बाप है कि क्या है बे? ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। Oh my God! I hate हटा दो ये नाम। और ये मेरे कृष्ण भगवान का है, वैजंती माला। राधा कृष्ण का मेरे को बहुत है, पति गोविंदा है ना इसलिए। Okay. तभी इतनी सारी गोपियां हैं। यही तो गलत है ना, उसको पता नहीं है। फिर ये दुर्गा का रूप जब धारण करेगी तो फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस मालिनी। दिस इज कोमल विश्वकर्मा और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें मैं कुछ ऐसे डिस्क्राइब करूंगी कि अभिनेता की पत्नी कहलाने से आगे बढ़कर 55 साल की भी उम्र में करियर की नई शुरुआत की जा सकती है। आज ये किसी और के नाम से नहीं जानी जाती, सुनीता आहूजा के नाम से जानी जाती है। हाय, आई एम सुनीता आहूजा। यू आर वॉचिंग मी ऑन मिस मालिनी। वॉच इट, लाइक इट, शेयर इट। अच्छे से लाइक देना भाई। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, ऑलवेज गुड। डेफिनेटली, हमने आपको हमेशा हंसते हुए ही देखा है एंड आई होप आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहो। मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं अपने आप को नहीं बदली करने वाली हूँ। डेफिनेटली मैम। साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है जी। फाइनली 2025 खत्म हो चुका है। आई फील वो एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे हर किसी ने कुछ ना कुछ तकलीफों का सामना किया ही है। 100%। आपके लिए कैसा रहा है 2025 और 2026 में आपके क्या विजन है? 2025 वॉज अ वेरी डिजास्टर फॉर मी बिकॉज कुछ में सब फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस था मेरे। मैं भी कुछ सुन रही थी अबाउट गोविंदा, तो आई वॉज नॉट हैप्पी कि मैं क्या क्या सुन रही थी इनके बारे में ना। बिकॉज आई ऑलवेज से कि हर चीज़ का एक अमुक एज होता है करने का, एंड एट 63 ये सब सुनना इज़ नॉट गुड जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। बट इट वॉज़ वेरी बैड। मैं यही सोचती हूँ कि अभी 2026 में गोविंदा को भगवान सद्बुद्धि दे और जो बकवास मैं सुन रही हूँ इनके बारे में सब हट जाए। डेफिनेटली। ये परिवार परिवार होता है और भार वाले ही होते हैं। जब आपको दुख तकलीफ होती है ना, कोई खड़ा नहीं होता है। ये सब पैसों के लिए होते हैं इन लोग। एक बार आप पैसा देना बंद कर दो, आपको कोई दिखाई तक नहीं देगा। अरे दूसरी बात, आप जब बीमार होते हो ना, तब यही सब जो लोग होते हैं ना इर्द गिर्द वाले, सबसे पहले यही भागते हैं। खड़ा रहता है सिर्फ परिवार। डेफिनेटली, ट्रूली। आज मकर संक्रांति है जी, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति, काफी बड़ा दिन है। महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। एंड सिंस यू आर अ मुंबईकर टू, हाउ डू यू थिंक कि सेलिब्रेशन कैसे हुई जाती है, जितने भी त्योहार है उन सब का मुंबई में? देखो, गणपति एक अच्छा मनाते हैं। मकर संक्रांत तो साल का नया शुरुआत होता है और ये मकर संक्रांत इतना अच्छा है कि इसमें एकादशी भी आ गया है, तो कुछ कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है ये मकर संक्रांत। जैसे मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ते रहती हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो क्योंकि मैं अब खुद तुला राशि हूँ ना, और यश इज मिथुन राशि, तो हमारे लिए तो बल्ले बल्ले है भाई। ग्रेट। और मैं ऐसे मनाती हूँ कि मैं तो सुबह 4 बजे उठती हूँ, आप सबको पता है। तो मैं अपना सुबह उठी, मैंने अपने घर में पूजा प्रार्थना किया। पहले सूर्य देव का पूजा किया क्योंकि सूर्य का साल है, तो मैंने पहले सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया और जो मेरा मन्नत है, मैंने मनोकामना, मैंने सूर्य देव को बोला। फिर मैं अपने घर में, मेरी मदन लॉ ने जो मंदिर बनाया है वहाँ पूजा किया। फिर मैंने यश के हाथ से और टीना के नाम से कंबल, अनाज, तिल का लड्डू, ये सब खुद जाके मैंने दान किया। वाओ। और सब गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को, सबको दान किया। तो मेरे लिए क्या है कि पूजा पाठ से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे लिए लाइफ में हर चीज़ सेकेंडरी आता है, पहले मेरा पूजा पाठ। अभी देखो भैया, कोई करे ना करे, मेरा ये शौक है क्योंकि मैंने लाइफ में हर चीज़ कर लिया। जब मैं 50 की हुई तो मैंने बोला देखो, लाइफ में पार्टी कर ली, घूम फिर लिए, हर चीज़ कर लिया, बट एक सर्टेन एज क्या होता है ना, आपको भगवान को पकड़ लेना चाहिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा थिंकिंग है, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मेरे को पूजा पाठ मुझे बहुत पसंद। योर ट्रांसफॉर्मेशन इज विजिबल। मतलब अगर हम बिफोर एंड आफ्टर देखें तो काफी मैं खुद ही डर जाती हूँ अपने आप को देख के। यू आर लुकिंग ग्रेट, Thank बट you. वी ऑल आर अवेयर दैट ये इजी नहीं रहा होगा। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? नहीं, क्या है ना, 2020 में जब कोविड आया तो आई वॉज वेरी फैट दैट टाइम। आप लोगों ने कपिल के शो में भी देखा होगा।
तो मैंने बोला कि यार 2 साल अभी काम धंधा तो है नहीं कोविड के चक्कर में, तो व्हाई नॉट जस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। सो फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड माई वॉक, मेरा योगा, एवरीथिंग। तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक आई एम डायबिटिक नो, तो मैंने ड्रास्टिकली आई कुडंट चेंज माई वेट, बट देन आई डोंट बिलीव ऑन टेकिंग मेडिकेशंस। मैं जो करती हूँ मैं अपने सोचती हूँ कि जनरली हो जाए, नेचुरल। तो मैंने वॉक स्टार्ट किया, आज 2025 खत्म हो गया, आई हैव लॉस्ट 20 किलोज। वाओ। स्लो एंड स्टडी, खावा के सब आराम से, पंजाबी है तो खाना छूटता नहीं है ना, डेफिनेटली। बट देन आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम नाउ। या डज अ पर्सन हैव अ राइट टू ब्रेक डाउन, या फैमिली के लिए हमेशा स्ट्रांग रहना पड़ता है? देखो भैया, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने बच्चों को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, एंड मैं हर औरत को यही बोलती हूँ, भैया आप स्ट्रांग हो जाओ। लोग तो होते ही है ना जो घर बर्बाद करना चाहते हैं, आप बाहर मत जाओ, घर में ही लोग हैं, आपके भाई होंगे जो बर्बाद कर देंगे, नहीं देख सकेंगे कि आपकी छोटे भाई की फैमिली इतनी अच्छी है, अपनी बीवी बच्चों को प्यार करता है, क्योंकि खुद के उसके बीवी बच्चे मर जाते हैं, ऐसे लोग के बहुत होते हैं ना कि जिसके कोई छोड़ देते हैं कोई, तो उनको जलन जैसा होता है। बट आई एम सो लकी कि आई हैव गॉट गुड ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम सो हैप्पी। बट होते हैं ऐसे लोग, बट उनका, मैं तो देखो आई बिलीव अ लॉट इन कर्मा। मैं बोलती हूँ जो भी ये सब करते हैं ना, पलट के उन पे 100 गुना ज़्यादा आ जाता है फिर हर चीज़। मैं घर परिवार तोड़ने में या किसी का कि घर परिवार के बीच में बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। सबका अपना अपना है ना। ट्रू, कर्मा इज, आई थिंक जो कर्मा बिलीवर होता है वो सब कुछ उस पे हाल पे छोड़ देता है। मच। इसलिए मैं बच्चों को भी यही बोलती हूँ, हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि तुम जो गलत करोगे अभी नहीं, वो भगवान लिख रहा है, फिर ऐसा समय आता है ना, एक साथ पलट तुमको मिलेगा। सो आई ऑलवेज टीच बोथ माई किड्स कि बेटा कर्मा अच्छा रखो। वाओ। इन टुडेज एरा प्यार तो बहुत है, लोग प्यार तो बहुत करते हैं, बट दिस इनफिडेलिटी, चीटिंग इज वेरी कॉमन। व्हाट डू यू थिंक? आपका शादी काफ़ी लंबा रहा है, 38 years। यस। सो व्हाट डू यू थिंक इज दैट वन पॉइंट विच सस्टेन्स अ मैरिज? भरोसा होना चाहिए। एक बार भरोसा उठ जाएगा ना तो शादी नहीं टिकती फिर, क्योंकि यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर स्पाउस, कि आपके हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो, जो भी हो, मतलब आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं टिकता है शादियाँ। आजकल तो मैंने बहुत लाइक इट्स बिकम कॉमन टू डिवोर्स और इट्स बिकम वेरी कॉमन टू चीट, बट देन इट्स नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैं ऐसी हूँ कि मैं प्यार करती हूँ ना तो दिल से करती हूँ, और नफरत भी करती हूँ तो दिल से करती हूँ। Oh my God! ये तो बात आपने सही कही कि भरोसा होना चाहिए, उसके बलबूते ही रिश्ता चलता है। बट आजकल अगर आप देखें तो सब उसके पहले देखते हैं, घर है, पैसा है, गाड़ी है, तब वो अपने पार्टनर को चूज करते हैं। देखिए, मैंने आपको यही बोला, आजकल का ट्रेंड बहुत बदल गया है। आजकल तो शादी से पहले मेडिकल चेकअप कराते हैं भाई। हाँ। ये भी मैंने सुना है। हाँ, करते हैं। बट हमारे जमाने में जो 90s में, मैं तो बड़े घर की लड़की थी, मैंने ना गोविंदा के पास घर था, ना गाड़ी था, ना कुछ था, वो तो लास्ट ईयर बीकॉम कर रहा था। तो मैं प्यार इतना करती थी कि मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जिंदगी में पैसे के पीछे नहीं भागी। अगर मैं पैसे के पीछे भागती तो जहां मेरे डैडी ने मेरा शादी फिक्स किया था मैं वहां करती, मैं गोविंदा के साथ शादी करती ही नहीं। बट मैंने इनको इतना, बचपन का प्यार है, मैं 15 साल की थी, तो बचपन का प्यार है ना, तो मैंने अपने डैडी को भी बोल दिया कि नहीं, मैं इसी से शादी करूंगी। आप क्या एडवाइस दोगे लोगों को कि वो प्यार चूज करे या प्रैक्टिकल लव चूज करे? देखो, अगर आप समझदार हो, अगर आपको इतना, मतलब मैं बोलूँ आपको अगर इतना सद्बुद्धि या सिक्स सेंस है कि आप समझ जाओ कि वो लड़का या लड़की का नेचर कैसा, मैं नहीं बोलता आप पहले आज मिलो और कल शादी करो, नहीं, गिव इट अ गैप फॉर 6 months और 1 year। वो 1 साल के मिलने जुलने में इंसान को पता चल जाता है कि लड़का लॉयल है, लड़की लॉयल है। हमने भी 3 साल लिया शादी करने के लिए, बिकॉज गोविंदा वाज नॉट अ हीरो व्हेन आई मेट हिम। तो लास्ट ईयर बीकॉम कर रहा था, मैं तो 9th में थी। तो मैं आजकल के बच्चों को मैं यही बोलती हूँ कि भाई बहुत सोच समझ के करो, बिकॉज प्यार से ज्यादा आजकल चीटिंग ही दिखाई देता है। बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा ही कॉमन हो गया। बट आई एडवाइज माई किड्स ऑल्सो, भैया पहले 1 साल देख लो, उसके बाद डिसाइड करो, क्योंकि क्या है, जिंदगी भर का सवाल है। आज हम लोग पहले जमाने के लोग थे तो निभा लिए, आजकल के होते थोड़ी निभाते। थोड़ा रूमर सुनते बोलते चल हट यार अभी यहाँ से, नेक्स्ट। और आप जिस एरा से आते हो, हम तो फिर भी बहुत यंग है, बट आप जैसे एरा में हो, जैसे मेरे मॉम डैड रहे हैं, उस टाइम पर है ना डिवोर्स बहुत कॉमन नहीं है, अभी भी नहीं है। उनके मन में ये सवाल भी नहीं आता कि डिवोर्स ले लो।
तो वो उसमें ही रहते हैं। तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप चूज़ करो, रहो साथ में, उसके बाद आप डिसाइड करो। जी। आपने हमेशा फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज किया है, वी हैव सीन दैट, आप अभी भी बहुत करते हो, बट वी फील दैट इसके साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि आप हमेशा अपनी फैमिली को पहले रखते हो, बाद में खुद को रखते हो। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हमेशा हाँ हुआ है, काफ़ी टाइम बाद काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। मदन मैं क्या सोचती हूँ ना, मुझे घर परिवार तोड़ने को नहीं अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि सब जुड़े रहे। ये मेरी थिंकिंग है कि क्या होता है ना, इतने साल आप किसी के साथ रहो एंड देन सडनली आप छोड़ के चले जाओ। मेरा ये आदत नहीं है, मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट कि इतने साल निकल गए, आप कैसे छोड़ोगे। बट बहुत लोग होते हैं जो परवाह नहीं करते, बोलते जाने दो यार, दे नीड वेराइटीज़। मेरा ये सब आदत नहीं है, मैंने जिसका नाम एक बार दिल में लिख लिया तो लिख लिया। Wow, that's a great commitment you have, I must say. बट सामने वाले को भी होना चाहिए ये। Oh ma'am, your kids have stepped into the industry. टीना की तो काफी फिल्में भी रिलीज हो गई है। यश is also Yash is getting launched this year. with a Telugu film. No, he's doing a Ekta Kapoor production. Sajid Khan is the director. Okay. Ekta Kapoor presents it. So now that they are in the industry and आपने इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, I think you have managed गोविंदा जी को बहुत सालों तक, उनके सब कामकाज आपने ही संभाला। बीवी के बाद मैनेजर बन गई मैं। बट इट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस टू बिकम अ मैनेजर, क्योंकि गोविंदा तो सुमड़ी में निकल जाता है, साला गालियां हमको पड़ती है, क्योंकि पैसे नहीं दे तो मेरे मुंह से गाली निकलता था। अब दुख का पैसा है यार, परफॉर्म कर रहा है, पैसा तो मिलना चाहिए। तो मेरे को तो हमेशा बैड कॉप बना के रखते थे कि ये देखो गालियां देती है। फिर मैं बोला गोविंदा को कि तेरे पैसे नहीं मिलेंगे, तेरे को चलेगा? फिर तू बोलता है तू गाली गलौज करती है तो जाने दे, तेरा पैसा भाड़ में। इंडस्ट्री में ऐसे कितने लोग ने उसको पैसा नहीं दिया है। तो ही लाइक्स टू बी कि भैया मैं बहुत सीधा साधा हूँ, खराब तो यही है। बट बीइंग अ मैनेजर, मेरे अलावा भी कोई और होगा तो बट नेचुरली ना मांगेगा ही ना पैसा। अगर देखो सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, ये आजकल की रीत है। तो मैं हमेशा पहले अच्छे से मांगती थी, इसीलिए तो मेरे को सब मेरे से डरते भी है, पता नहीं क्यों। Why? I find you a very sweet and bold personality. मैं कहीं भी जाती हूँ ना, इन लोग बोलते हैं अरे बाप रे सुनीता जी आ गए। अरे मैंने बोला क्या यार, तुम लोग खा जाऊंगी क्या? गोविंदा ने मेरा इंप्रेशन ऐसा बना के रखा है। So coming back to the question, now that they are a part of the industry, if by any chance, I don't want that, but if any by chance, अगर वो जो success जो गोविंदा जी को मिली है, if they don't receive the same success, how will you explain it to them? See, I'll tell you one thing. I believe a lot in destiny. आज मेरे नसीब में 55 के साल में नाम इज्जत शौहरत कमाना था मुझे। Being सुनीता आहूजा, not गोविंदा's wife, और गोविंदा की बीवी तो मैं हूँ, सबको पता है। बट इंडिविजुअली मैंने जो अपना नाम कमाया बना लिया है कि अभी आज मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सब सुनीता आहूजा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि मैं भी भूल गई मैं गोविंदा की बीवी हूँ, क्योंकि मैं जब यूट्यूब के लिए स्टार्ट भी करती था, नमस्कार मैं सुनीता आहूजा, हम पति तो है बट भाई अपना भी तो आइडेंटिटी होना चाहिए ना। जैसे जया जी ने एक बार पार्लियामेंट में बोला था, जब उनको बुलाया गया था जया अमिताभ बच्चन, तो शी इज जया बहादुरी। प्लीज, उनको सब जानते हैं, शी इज अ लेजेंड। तो मैं भी इतना खुश होती हूँ कि यार आई एम सुनीता आहूजा। गोविंदा तो है, अमित जी तो है ही उनके पास, बट अपनी भी तो आइडेंटिटी होनी चाहिए ना भाई। आप क्या खाली वाइफ मैनेजर ये सब रहोगे? ट्रू। तो मैं बोलती हूँ अगर इनका डेस्टिनी अच्छा है, पूजा पाठ करो। अगर तुम्हारे आज राजकुमार राव का कौन गॉडफादर है? आयुष्मान खुराना का कौन गॉडफादर है? सेल्फ मेड। पंकज त्रिपाठी का कौन है? नसीब देखो इनका हार्ड वर्क देखो। आई टेल माई किड्स, हार्ड वर्क करो, तुमको भगवान सक्सेस देगा। आज मैं देखो हार्ड वर्क नहीं कर रही हूँ, मेरे को मेकअप से नफरत था। आई टेल यू कोमल, मुझे नफरत था। कोमल ही है ना आपका? यस यस यस। ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, आई हेट कोमल नेम। नहीं देखा मैंने मेरे मॉम डैड को कहा था क्या नाम रखा है मेरा, सोच रही मेहनत करते। हटा दो ये नाम, चेंज कर देंगे। चेंज करो, नफरत है मुझे इस नाम से। आप मुझसे मत करो। आपसे नहीं करूंगी। एक है कोई कोमल, ओके, XYZ है कोई। ओके, आई हेट, जैसे बोलते ना
Hey, Rajesh Khanna ji, I hate tears. I hate that name. Okay. I love you. I love you too, ma'am. बाकी भाड़ में जाने दे आप दुनिया को. जैसे हम हार्डवर्क के बारे में बात कर रहे थे, यश के वीडियोस, यश वर्धन के वीडियोस बहुत वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर. उनके डांसिंग वीडियोस, अभी रिसेंटली राशा ठडानी का जो सॉन्ग है उस पे गोली मारे. हाँ, वही था ना? नहीं, वही अम्मा वाला, वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था. तो उनकी जर्नी को लेकर आप क्या कहेंगी? हिज डांसिंग स्किल्स. इतना मेहनती लड़का है, आई एम टेलिंग यू. जैसे मैंने गोविंदा को देखा था ना 84-85 में, जो एक गाना था उसका, मेरे जिया जी का पिक्चर का, तन बदन का, गले लग जा गाना था विद खुशबू. उस लड़के ने, गोविंदा ने इतनी रिहर्सल की थी. मेरे सिस्टर के घर पे रहता था, उसका टी शर्ट निचोड़ो तो पसीना आता था. सेम मैंने यश का देखा है. बिकॉज यश इज़ अ सेल्फ मेड बॉय. उसने अपने फादर से हेल्प नहीं लिया है. उसने 90 ऑडिशंस भी दिए बीइंग गोविंदा सन. तो मेरा तू इतना मेहनत कर रहा ना यश, तेरे को इसका फल ज़रूर मिलेगा. ही डिडंट टेल गोविंदा कि आप मेरे को इधर फ़ोन कर दो, उधर फ़ोन कर दो. नहीं किया. गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया. मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने, तू बाप है कि क्या है बे? बच्चों को तू नहीं हेल्प करेगा तो कौन करेगा? आज शाहरुख खान को देखो, अमिताभ बच्चन को देखो, आज आई सी सुनील शेट्टी, आई सी जैकी श्रॉफ, हाउ दे आर सपोर्टिंग देयर सन. आई सेड यू हैव टू सपोर्ट योर सन. बट उसकी थिंकिंग क्या है, या तो उसकी इर्द गिर्द के जो सर्कल है, मैं हमेशा बोलती हूँ, सब इतने भी बकवास लोग हैं ना, क्या सिखाते हैं उसको मुझे समझ में नहीं आता है. उसकी खुद की भी करियर की बैंड बज गई है. गोविंदा जी देखेंगे. आई विश तू देख और समझ कि मैं बोल क्या रही हूँ. डू यू थिंक स्टार किड्स के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बट मैं बोलती हूँ कि ये सब लेने का नहीं. ये तुम ये मत सोचो कि गोविंदा अच्छा डांसर है तो एक्सपेक्ट करेंगे हाँ यशवर्धन को भी गोविंदा के बराबर करना चाहिए. मेरा तू गोविंदा की तो कॉपी करना मत, क्योंकि जब तुझे मैंने पैदा किया मैंने गोविंदा को नहीं देखा था, मैंने धर्मजी अमिताभ बच्चन को देखा था, और तू निकला वैसे ही है. आई सेड इफ यू कॉपी गोविंदा, सब बोलेंगे देख गोविंदा कॉपी कर रहा है. हाँ, काहे के लिए? अपना स्टाइल बनाओ ना यार. जैसा मेरा कैसा स्टाइल है, बिंदास बोलने का, एकदम फटे तक बोलने का, अपना स्टाइल बनाओ. मैम इसी से मेरा एक सवाल है कि आप कभी भी अपने पर्सनल ओपिनियन रखने से पीछे नहीं हटती हैं, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, किसी भी टॉपिक पर हो, पर इसके लिए गट्स तो लगते हैं. मेरे में बहुत है. मेरे में बहुत ज्यादा ही है. मैंने बोला है ना, मैं सिवाय भगवान के आगे किसी का सामने मैं सर नहीं झुकाती. मेरे लिए इंसान ना कुछ नहीं वैल्यू करता है. मैं डरती भी सिर्फ भगवान से हूँ. ये सर भी झुकता है सिर्फ भगवान के नीचे. अदरवाइज आई डोंट इवन केयर अ डैम फॉर एनीबॉडी. I somewhere read that you believe in all the religion. 100%. I have took baptism. I go to Dargah. Every year I used to go to Ajmer Sharif. And then I go to Guru Nanak Baba. अब अपनी माता रानी और भोले बाबा तो है ही यार, उनके बगैर तो मेरा जीवन ही नहीं है. Recently you visited Nashik also. I went to Nashik to my sister's house. Achha. I took my mother to Shirdi. हाँ. After 20 years in wheelchair she went. Because she had to go. So I said, for my mother तो I can give my life. Wow. मैं अपनी माँ के लिए मर भी सकती हूँ. I love my mother a lot. मेरे लिए मेरी माँ है तो मेरे लिए सब कुछ है. जब ये सारे खबरें आ रही थी आपके बारे में, जैसे अभी भी काफी कहीं ना कहीं से ट्रेंड होने लग जाता है ये फिर से, आपके और गोविंदा जी की खबरें, फैमिली पर तो बहुत असर पड़ता है इसका. तो फैमिली में उस वक्त कैसा माहौल था आपके? देखो मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए ना. मैंने यही बोला है कि सी दे गेट डिस्टर्ब्ड, एंड आई ऑलवेज से दैट ये सब तुम्हारी उम्र नहीं है. बट अभी क्या है ना कोमल, क्या होता है ना कि आजकल की जो लड़कियां आती है ना स्ट्रगल करने के लिए, दे नीड अ शुगर डैडी, जिसका जो उनका खर्चा चला है. शक्ल 2 कौड़ी का है, हीरोइन बनना है, तो तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो? फिर क्या करते हैं, फंसा लेंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे, यू नो. तो ऐसे लड़कियां बहुत आती है. बट देन तुम थोड़ी बेवकूफ़ है, तुम 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े. यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63. तूने जवानी में किया, इट्स फाइन. जवानी में हम भी गलतियां करते हैं, बट नॉट दिस एज. यू हैव टू गेट मैरिड. यश की करियर है, इसमें फोकस करो ना. अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सब परिवार करवाता है. और ये जो इर्द गिर्द के चमचे जिसको 50,000 लाख रुपया मिलता है ना, जो बैठे रहते हैं 4 बेवकूफ़ों की तरह, ये सब उनका सुनता है और उनके हिसाब से चलता है, विच इज़ नॉट गुड. एंड इफ आई गेट अ कन्फर्मेशन, मैं गोविंदा को नहीं माफ़ करूंगी. सो आई वाज सेइंग दैट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी.
क्योंकि ये कहावत है कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है पर एक दूसरी औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती है। उसके बावजूद भी आप हमेशा फैमिली के वजह से आई बिलीव रहे हो और प्यार के वजह से, तो इसके लिए तो बहुत गट्स लगते हैं। जब ऐसी औरत का दिमाग सटकता है ना, एक तो मैं नेपाल की हूँ, एक खुखरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो खुखरी जैसे तलवार नहीं होता है, वो हमारे नेपाली में यहाँ लगाते हैं, इट्स अ चाकू। एंड गोविंदा नोज इट कि मेरा गुस्सा कहाँ से कहाँ चला जाता है, वो भुगत चुका है सब, इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, जितना हमने आपसे बात की, आप एस्ट्रोलॉजी में भी काफी बिलीव करते हो। मैम ये सब क्या है, अगर आप हमें थोड़ा ये मेरा रुद्राक्ष है, ये मैं कभी नहीं निकालती। दिस इज 9 मुखी रुद्राक्ष एंड 9 बीड्स, इसमें 9 दुर्गा माता है एक बीड्स में, ये मैं नहीं निकालती कभी। ये मेरे को, ये मेरे स्टार्स के है और दीज आर क्रिस्टल, और ये सुलेमानी हकीक है। दिस इज विद द आईज। आप सुलेमानी हकीक देखोगे ना, आप सिर्फ गोल देखोगे, बट ये मैंने नेपाल से लेके आई हूँ मैं। सो दिस इज गॉट आईज, ये नजर के लिए, सुंदर नजर लगाते लोग डेफिनेटली। बाकी ये मेरा सब माला है भगवान का, मैं नहीं निकालती कभी। दिस इज करुंगली माला, साउथ में बहुत लोग लगाते हैं ये, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन। और ये मेरे कृष्ण भगवान का है, वैजंती माला। मैं कन्हैया को भी बहुत, राधा कृष्ण का मेरे को बहुत है, पति गोविंदा है ना इसलिए। ओके, तभी इतनी सारी गोपियां हैं। यही तो गलत है ना, उसको पता नहीं है। फिर ये दुर्गा का रूप जब धारण करेगी तो फिर क्या होता है ना, माँ काली जब अपने क्रोधित रूप में आती है, फिर सब एक एक करके जाएंगे। हाउ मच फेथ डू यू हैव ओवर एस्ट्रोलॉजी? फेथ तो बहुत है आपका, हमने अभी जस्ट सुना आपसे, बट कैसे आपको स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी ने हेल्प किया है लाइफ में? सी मैं ना अपना खुद का खुद ही देखती हूँ। आई स्पेसिफिकली डोंट गो टू आस्क एनीबडी, आई कीप ऑन, मतलब मुझे पता है कि मेरे ग्रह काल क्या चल रहे हैं, और मैं देख लेती हूँ, अपने नेट पे देख लेती हूँ, या मेरे पास, मेरे ऐसे कोई प्रॉपर गुरु नहीं है जिसे मैं पूछती हूँ। तो मुझे खुद को, मैं जब, आई टेल यू वन थिंग, आप जब सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो ना, मैं आज उठ रही हूँ लास्ट 2-3 साल से, आपका सिक्स सेंस बहुत तगड़ा हो जाता है। और मुझे ना ईश्वर का इतना कृपा है कि मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। बिकॉज आजकल आप किसी को नहीं सुनोगे, स्पेशली आर इंडस्ट्री, कि कोई 4 बजे उठ रहा है। अक्षय कुमार उठता है, मुझे पता है, मैं आई रियली फॉलो हिम, दैट इज वाई इंडस्ट्री में कितना फिट है देखो वो। तो अपने आप मुझे इंट्यूशंस आता है। मैंने माता का बहुत पूजा पाठ किया है। नवरात्र में मैं खाना नहीं खाती थी 9 दिन, सिर्फ फलार। तो मैं, आई एम वेरी क्लोज टू माई माता रानी। तो वो अपने आप मुझे, आप मुझे बताओ, बगैर अलार्म लगाए कौन आपको उठाएगा 4 बजे? नहीं हो पाएगा। मैं अपने आप उठ जाती हूँ 3:45-4 ठीक वही टाइम पे। फिर मैं अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके पूरा हाथ पैर मुँह धो के जाप में बैठ जाती हूँ। तो मुझे अंदर से माँ ही बोल देती है सब कि अभी तुम्हारा ये है, ये है, ये संभालो। यू नो, एक होता ना इंट्यूशन पावर आ जाता है वैसा। सो कैन यू लाइक जज अ पर्सन इफ कोई बैठा, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन या आई कैन। टीना मुझे बहुत पूछती है इसके बारे में, मम्मी व्हाट डू यू थिंक, ये सही है? मैं उसको जो है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, बिकॉज मैं, उसको पता है मैं तो झूठ नहीं बोलती। तो मैं बोलती नहीं ये ठीक नहीं है टीना, ये नहीं ठीक है। तो बाद में ना उसको किसी और को अगर पूछेगी तो वो लोग भी वही बोलते मम्मी यू आर बैंग ऑन। तो मुझे भगवान का कृपा ही बोलो आप। डू यू प्रैक्टिस इट, या आप No, किसी को हील करते हो? मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे अपना एनर्जी खराब नहीं करना है। मैं किसी को हाथ भी बहुत कम मिलाती हूँ, मैं प्रणाम ही करती हूँ सब हाथ जोड़ के। बिकॉज क्या है, किसका वाइब्रेशन क्या है, किसका वाइब्रेशन क्या है, आई डोंट नो। ट्रू, इट्स बेटर टू हाथ जोड़ो लाइक चाइनीज पीपल। सो व्हाट इज अ रिचुअल लाइक? आपके कुछ, आप कुछ प्रैक्टिस करते हो? एनी हैबिट्स लाइक बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ होम, या व्हेन यू आर एट होम, हाउ डू यू डू द क्लेंजिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग? नो, आई टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ एवरी डे। रोज मेरा नियम है सुबह उठ के आई टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ। देन आई हैव गॉट फ्यू प्रोडक्ट्स व्हाट आई हैव मेड, जिससे मेरा एनर्जी क्लेंज होता है। ओके। तो क्या है कि हम बाहर से भी आते हैं ना, यू टेक नेगेटिविटी ना, बाहर आप बाहर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगा, किसी को मिलोगे। हाँ, डेफिनेटली। मैं सुबह शाम मेरा यही है, कीप ऑन क्लेंजिंग योर सेल्फ। सेज करती हूँ, जैसे सेज मिलता है, सेज योर सेल्फ। देन आई कीप माई क्रिस्टल्स एंड सेलेनाइट का बोल, तो रात भर रखती हूँ। मेरा ये भी सब लोग देखते हैं ना, जैसा आपने बोला ये आपने क्या लगाया है, तो मैं रात को क्या करती हूँ, सेलेनाइट का एक बोल है मेरे पास, उसमें इसको धो के रख देती हूँ, तो रात भर एनर्जाइज हो जाता है। ओके। आपने इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आपने इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा है। आजकल जैसी फिल्में बन रही हैं, जैसे माहौल है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर योर करंट व्यूज अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द फिल्म मेकिंग, अबाउट द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन? वी वांट टू नो एवरीथिंग ऑल।
सी आई टेल यू वन फर्स्ट थिंग, मैं थिएटर्स बहुत कम जाती हूँ देखने के लिए। मैंने रिसेंटली सिर्फ कंतारा देखा था, आई सॉ पुष्पा। मैंने अपनी हिंदी पिक्चरें तो देखी नहीं, बिकॉज मेरे को उन लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उनकी आपने भी देखा होगा कंतारा 1 and 2, इट वॉज सो नाइस, वेरी नाइस। पुष्पा, हाँ, धुरंधर आई सॉ, इट वॉज वेरी गुड। आई लव्ड अक्षय खन्ना इन दैट, व्हाट अ वर्क ही डिड। यस, वो अच्छा एक्टर तो है ही, कहाँ था इतना दिन, देखो अगेन उसका अब चमक गया हो, अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। मुझे इतनी पसंद आई, लंबी थी पिक्चर, बट आई लव्ड अक्षय खन्ना अ लॉट। रणवीर सिंह भी मेरा फेवरेट है, बच्चा जैसा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसकी आदतें, बिग फैन ऑफ गोविंदा एज वेल, बट देन वो शो उठा के ले गया अक्षय खन्ना। पिक्चर अच्छी बननी चाहिए, और आई वांट पीपल टू मेक मूवीज टू गिव मैसेजेस टू पीपल। अभी जो नए नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, यू नो, उनको अच्छे मैसेजेस दो। आप घर परिवार वाली पिक्चरें बनाओ, जैसे राजकुमार राव पिक्चरें करता है ना, हंसना खेलना, आयुष्मान खुराना करता है। आई एंजॉय एंटरटेनमेंट पिक्चर्स, मेरे को ना हेवी पिक्चर नहीं जमता है, लाइट हार्टेड। या मेरे को ऐसा फैमिली पिक्चर हुआ, ये सब अच्छा लगता है देखने के लिए। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द इंडस्ट्री? मैं वो बेस्ट पार्ट क्या है कि चलो यार, सब न्यू कमर्स को काम दे रहे हैं, एंड आई वांट कि सब, ये नहीं कि आप खाली फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों के साथ काम करो, मैं चाहती हूँ और लोग को भी काम दे, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इवन दे शुड गेट वर्क। ऐसा नहीं है कि आप खाली अपने हीरो के बच्चों को, हीरोइन के बच्चों को उनके साथ काम करो। देयर आर लॉट ऑफ टैलेंट यार, आप निकलो बाहर तो देखो कितने टैलेंटेड है लोग। मैं इंडियन आइडल देखती हूँ, मैं डांस का शो देखती हूँ, मैं बोलती हूँ देखो ये तो इन लोग माँ के पेट से सीखे आए क्या, क्या गाना गाते हैं लोग बाहर से आके यार। आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन आइडल, मैं तो रोती हूँ मैं देख के, मालूम है, बैठे बैठे मैं सोचती हूँ देखो इनके पास तो कोई पैसा नहीं है, या लाइक दे आर नॉट एज रिच एज व्हाट इंडस्ट्री पीपल आर, बट सी द टैलेंट दे हैव। मैं बोलती हूँ सब मिडिल क्लास हो, गरीब हो, सब बच्चों को काम दो और अच्छी पिक्चरें बनाओ, ताकि तुम लोग को अच्छे मैसेजेस दो भाई, और फैमिली बैठ के देख सके। पहली बात तो आपने कभी नहीं सोचा एक्टर बनने का? अब जाके सोचा है, सोचो। नहीं, माई मदर हैज ऑलवेज थॉट मी शादी करो, बच्चे करो, सास का सेवा करो, तो आई वॉज वेरी हैप्पी नो इन माई फैमिली। फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं, जबकि पहली पिक्चर गोविंदा के साथ ही मुझे मेरे जीजा ने ऑफर किया था, तन बदन। बदन मैं सोचती थी मैं ऐसे इतना मेहनत नहीं होगा, बट देखो इतने साल बाद भगवान ने आज मुझे वहाँ लाके खड़ा कर दिया कि मेकअप लगाओ, यूट्यूब के लिए जाओ। मैं कभी जिंदगी में मेकअप नहीं लगाया। Yes, I actually wanted to ask you that you were not a makeup person. हमने आपको कभी देखा ही नहीं है इतना। मेरे को पसंद ही नहीं था, आई एम टेलिंग यू नो, मेरे को नफरत था। माय सिस्टर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकअप एंड शी वांटेड टू कम इन मूवीज बिकॉज शी इज वेरी प्रिटी लुकिंग। और मुझे तो गुस्सा आता था जब ये कभी कभी गोविंदा के साथ भी जाना पड़ा था, 2-2 घंटा बैठो, मेकअप करो, ये बाल करो। अब भगवान ने बोला अब तेरे को मैं यही दूंगा और यही से तेरा नाम होगा। तो अभी मेरे को नॉन स्टॉप देखो, हफ्ते में 2 बार मेरा यूट्यूब जाता ही है, आई हैव टू गेट रेडी। तब मैंने बोला मैंने चैलेंज लिया है कि मैं अपने बलबूते पे खड़े होकर दिखाऊंगी। यूट्यूब पे तो आप ट्रेंड करते हो, सिमिलर आपको फराह खान ने भी प्रेज किया है आपके चैनल को लेकर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म? क्योंकि यूट्यूब ने काफी लोगों को, अरे यूट्यूब बेस्ट है, कितना एंजॉयमेंट भी होता है, थोड़े दिन बाद पैसे भी आने लगते हैं यार। अपना पैसा तो अपना पैसा है ना। आज मुझे 50,000 भी आता है ना, मुझे ऐसा था हाँ मैंने 50,000 रुपया कमाया, मैंने अपने लिए कपड़े लिए, यू नो। गोविंदा ठीक है पता नहीं अपनी कमाई का जो मजा है ना साला, उसका कुछ। What are the perks of being an actor wife? मैं अगले जन्म में आई वुड नेवर वांट टू बिकम एन एक्टर्स वाइफ। भाई वो एक्टर की बीवी होने के लिए दिल बहुत पत्थर का रखना पड़ता है। आई डोंट वांट टू बिकम एन एक्टर्स वाइफ, चाहिए ही नहीं मुझे। इट्स बेटर मैं ही एक्ट्रेस बन जाऊं, वो बेटर है। आपको बन जाना चाहिए अब तक तो। क्या करूं यार, चल इट्स नेवर टू लेट। लाइक तो किया हुआ है। हाँ, एनी OTT प्रोजेक्ट और एनी। अभी मैंने बोला है इफ एनीबडी वांट्स आई एम रेडी टू वर्क। मैं अभी बोली, मैं सच्ची बोला मैंने कि अब मैं काम करूंगी, मुझे अब काम करना है, इसीलिए मैंने शायद वेट लूज किया है, पहले से और बेटर लग रही हो। Is this a hint? Is this a hint? मैंने काम के लिए बोला है, मैंने कोई दूसरी चीज के लिए नहीं बोला है। आगे जाके यू नेवर नो, जब लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं। But we would love to see you on the big screen. Yes, you all will see me very soon। मैं देखो होगा तो आप लोगों को पहले पता चल जाएगा। भगवान को मैं यही मनाती हूँ, जो भी करूँ अच्छा करूँ, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए करूँ, क्योंकि एवरीबडी लव्स द वे आई टॉक, जो मैं दिल से बोलती हूँ।
मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी जिंदगी में. So whatever I'll do, I'll entertain my public. Ever thought of doing any reality show? I would love to, अगर कोई दे तो यार. ऑफर तो आपको डेफिनेटली आए होंगे. मेरे को बहुत आया, मेरे को मतलब ट्रेटर्स के लिए बोला गया था, फिर एक 50-50 करके आ रहा है उसके लिए मुझे बोला गया था. बदन यू नो मेरी मम्मी शी इज हार्ट पेशेंट. मैं 15-15 दिन मुझे मम्मी को, और मेरी एक डॉग है डैशन, शी 16-17 ईयर्स ओल्ड. पहला 15 दिन के लिए मैं नहीं कर सकती भाई. आई कांट लीव माई मदर. तो 2 पैसे के लिए या तुम्हारे नाम के लिए मेरी माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत शोज वापस किए, मैंने बोला नहीं कर सकती. बोला तुम लोग बॉम्बे में अगर जाने आने का या जजिंग का कुछ देते हो तो ठीक है, अदरवाइज 15-20 दिन मैं नहीं जा सकती भाई. बिग बॉस के लिए कितने बार आया. आई वेंट टू सलमान, ऐसे मैं नहीं जाने वाली है. मैं संडास साफ करूँगी जाके, मैं पागल हूँ क्या. इतने भी बुरे दिन नहीं है कि बाथरूम साफ करे. वहाँ कितना गंद है भाई. मैंने बोला नहीं, मैंने एंकरिंग के बुलाओ, वीकेंड का वार बुलाओ या सलमान के साथ एंकरिंग दो, हम करने को तैयार है. आपकी डुओ तो बहुत क्रेजी लगेगी. मजा आएगा, हम दोनों मजा करेंगे ना. आएगा. वो साइलेंटली बोलेगा, मैं जोर से बोलूंगी. आप एक इंस्पिरेशन हो गए हो अभी सभी औरतों के लिए. एनी एडवाइस यू वुड गिव टू द यंग वुमन आउट देयर? आई वॉन्ट वुमेन्स हो या गर्ल्स हो, I want everybody to stand in their feet and do your own work. Don't be dependent on your husband, your boyfriend, anybody. जो तुम अपने लिए तुम करोगे ना, वो सबसे बड़ा चीज़ होगा. अपने आप क्या डिपेंडेंट हो जाते हो ना कि अरे बाबा अभी महीना ख़त्म होगा, अभी ये देगा पैसा, फिर हमको खर्चा मिलेगा, फिर हम ये डिपेंडेंसी रखना ही नहीं. अपना कमाओ, अपना खाओ, अपने ऐश से रहो. एक ज़िंदगी है, हंस खेल के निकाल दो. यू नो अभी कोविड के बाद कितने लोग टपक ही रहे, सोते तो उठते भी नहीं है. मैं तो सुबह उठती हूँ ना 4 बजे, बोलती हूँ हे प्रभु जाग गई. ये समय ऐसा आ गया है अभी. यंग पीपल आर गोइंग जिम में, जाओ तो जिम में ऐसा सुन रहे. तो आए से कि भैया एक लाइफ है, जी लो. मैं तो वजह से जीने ही वाली हूँ. मेरा तो जीना क्या है, मेरे भगवान के लिए. मेरे को एनिमल्स का शौक है, एनिमल्स के लिए, बच्चों के लिए. बट आई एम वेरी हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग. And now I'll work. Yes. This year, so I'll work like anything. The last question I have for you is, does Sunita Ahuja has any regrets or she's satisfied? I don't have any regrets because I've got beautiful kids. I'm satisfied the way what I'm working. I'm very proud of myself कि मैं अपने बलबूते पे काम कर रही हूँ without any support, without anybody is like किसी ने मेरे लिए कुछ किया भी नहीं है. But मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बलबूते पे आई हूँ और मैं आगे भी अपने बलबूते पे काम करूँगी. आई डोंट नीड एनीबॉडीज सपोर्ट एट ऑल. Yes. आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन. Yes. आई एम गोइंग टू लिव लाइक दैट ओनली. Whoa, great. सम क्या है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट. सम अदर पीपल विल रिग्रेट जब मैं कहीं दूर चले जाऊंगी. यहीं रहो आप, इतना दूर मत जाओ. But we would definitely love to see you on the big screen. I hope that happens. Please pray anytime soon that I'll get a nice subject or a movie so that yes, I can entertain my audience. it would be fun to watch you on the screen. Yes, Thank you so much, Sunita ma'am, for your Thank time. you so it was much. lovely interacting with you. Thank you so much. So much.